कारवान अज़ीम में खुश आमदीद। रूहानियत में यह हम कह सकते हैं तसव्वुफ के रास्ते पर चलने वाले बंदे के लिए इल्म के 3 दर्जे हैं: इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन से हक़्क़ुल यकीन तक का सफ़र क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं कि इसके बारे में हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कूसो क़ज़ा में क्या फरमाया है। मियाँ मुश्ताक अहमद अज़ीमी साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान को इल्म सिखाया जो वो नहीं जानता था, यानी अल्लाह ने इंसान के लाशऊर में इल्म ज़ख़ीरा कर दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म सिखा दिया है जिस इल्म से इंसान के अलावा कायनात में कोई दूसरी नौ वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आदम को अपने अस्मा का बराह रास्त तर्ज फ़िक्र यानी कायनाती शऊर का इल्म सिखा दिया। फरमान बारी ताला रहनुमाई करता है कि कायनात में इंसान वो हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने बराह रास्त तर्ज निगाह का इल्म दिया है। इल्म की 2 किस्में हैं, एक किस्म वो है जो रसूलों को अता की गई और दूसरी किस्म वो है जो अंबिया कराम को अता किया जाता है। एक बंदा वो है जो अल्लाह के कानून के मुताबिक नौ इंसानी को राह रास्त पर लाने की न सिर्फ जद्दोजहद करता है बल्कि अपनी ज़िंदगी भी ईसार करता है, बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि वो नौ इंसान में अच्छाई बुराई के तसव्वुर को आम कर दे और उन रास्तों से दूर ले जाए जो रास्ते बंदे और अल्लाह के दरमियान पर्दा बनते हैं। दूसरे बंदे की शान है कि वो जो कुछ करता है उसमें पहले अल्लाह की मशीयत देखता है और मशीयत में जो कुछ होता है उस पर बिला चूं चुरा अमल करता है। उसके सामने ना अच्छा होता है और ना बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और इसमें उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। वो हर हाल में राजी रहता है। उसकी सोच कभी इस तरफ नहीं जाती कि अल्लाह ताला इस तरह क्यों चाहते हैं, बस अल्लाह ताला चाहते हैं और बंदा उस पर अमल दरामद करता है। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं कि जब हम इल्म की हयात, असलियत और हकीकत पर गौर करते हैं तो हमारे पास ये कहे बगैर कोई चारा नहीं कि इल्म की बुनियाद दरअसल किसी चीज़ की खबर या किसी चीज़ को शक्ल सूरत को या किसी चीज़ के वस्फ़ को जानना है। इल्म के मानी भी यही है कि आदमी के अंदर जानने और किसी चीज़ से वाकिफ़ हो जाने की अमल पैदा हो जाए। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल नहीं होता उस वक्त तक वो चीज़ हमारे लिए मदूम की हैसियत रखती है। मेरे मुर्शिद करीम मज़ीद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए बंदे के अंदर यकीन मुस्तहकम होना चाहिए और उसके रूहानी उस्ताद में न सिर्फ ये सलाहियतें होनी चाहिए बल्कि वो रूहानी उस्ताद उन सलाहियतों का इस्तेमाल भी जानता हो। इसलिए कि रूहानी इल्म का हुसूल और गैब बीनी की सलाहियत का बेदार होना यकीन पर मुनहसर है। बेयकीन आदमी रूहानी रास्ते में सफ़र नहीं कर सकता। यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है कि किसी भी बात का यकीन, हक़्क़ुल यकीन, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो मुशाहिदे से गुजर कर महसूसात में दाखिल ना हो जाए और महसूसात से होते हुए अपना बातिन जाहिर ना कर दे। यानी कानून ये बना कि किसी भी मामले में हक़्क़ुल यकीन तक पहुँचने के लिए मुशाहिदा बग़ैर प्रैक्टिकल यानी मुराफ़े के पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकता। ये सारी बात बताने का मंशा ये है कि आप इल्म हासिल करने के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करें ताकि आपके मुशाहिदे में सारी बात आ जाए। इस मौजू पर आप अपना इज़हार राय ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी हमारे साथ कारवान अज़ीम ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया।